अल निज़ाम फर्नीचर, जहां आपको मिलेगा कंप्लीट मैरिज सेट विद अलमारी और मैट्रेस, जिसमें होंगे 10 आइटम्स, जिसकी कीमत है 29,999 रुपए। मध्य प्रदेश के धार में वाक़े भोजशाला का तनाज़ा एक बार फिर खुलकर सामने आया है। इंदौर हाईकोर्ट में धार भोजशाला को लेकर पहले ही 3 अर्जियां ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। इस दरमियान 2 मई को एक नई दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें जस्टिस विवेक रोशिया और जस्टिस अमरनाथ ने ASI मरकजी और रियासती हुकूमत को नोटिस भी जारी किए हैं। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से इंदौर हाईकोर्ट में ASI के हुक्म को चैलेंज करने वाली PIL की समाअत करते हुए बेंच ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स में वाक़े मस्जिद से मुंसलिक मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी को भी नोटिस जारी किया है। हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि धार भोजशाला में सरस्वती देवी की मूर्ति दोबारा नस्ब की जाए। वहीं मुस्लिम फरीक का मानना है कि मौलाना कमालुद्दीन की दरगाह है। जो राजा भोज ने भोजशाला बनवाया था, जो मंदिर भी था और पठन पाठन का स्थान भी था, जहाँ गुरुकुल था, संस्कृत पढ़ाई होती, संस्कृत ग्रामर था, उसके चिन्ह आज ही मौजूद है। 33 फोटो हमने करड़ कोर्ट में दाखिल किया है, जो साबित करता है कि यहाँ पर मंदिर था और आज भी उसके चिन्ह विद्यमान है। क्यों, कैसे, कब ये भोजशाला मस्जिद बन गई, ये किसी को मालूम नहीं है। भोजशाला मस्जिद नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं है। जो कमाल मौला मास्क है, वो नाम का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। एक कमाल मौला बगल में कब्र है, और कब्र की विशेषता आपको बता दूं कि वो 1310 में उनकी डेथ हुई थी, कमाल मौला साहब की, और उसके 210 साल बाद उनके नाम पर एक कब्र बना दी गई और कहा गया कि कमाल मौला मस्जिद वो कब्र है, मजार है। और उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों ने कहना शुरू किया कि ये मस्जिद है। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महंगाई, बेरोजगारी और दीगर अहम मुद्दों पर पर्दा डालकर हिंदुओं और मुसलमानों में दूरी पैदा करने और कम्युनल टेंशन पैदा करके सियासत करने का बीजेपी पर इल्जाम लगाया। देश और समाज की इन समस्याओं पर पर्दा डालने के लिए मोदी सरकार ने चौतरफा धर्मांधता और रूढ़िवादिता का अंधकार फैला रखा है, जिसके टारगेट हैं अल्पसंख्यक वर्ग, खास तौर से मुसलमान, ईसाई और सिख वर्ग। रोज नया हिंदू मुसलमान विवाद पैदा कर देश की आंख पर पट्टी बांधी जा रही है। समाज में हिंदू मुसलमान विभाजन के बीज बोकर व तुष्टीकरण की इस राजनीति को आधार बना भाजपा लगातार चुनावी जीत तलाश रही है। चुनाव में अब तरक्की, विकास, सड़क, स्कूल, शिक्षा, अस्पताल, उद्योग, रोजगार, व्यापार, खेती, बढ़ोतरी ये मुद्दे नहीं रह गए हैं। भाजपा प्रायोजित मुद्दे हैं शमशान और कब्रिस्तान, बुलडोजर, लाउड स्पीकर, गर्मी निकालना, मंदिर बनाम मस्जिद बनाम गिरजाघर बनाम गुरुद्वारा, सड़कों के नाम बदलना, खाने और पहनने के नाम पर समाज में विभाजन पैदा करना। दुर्भाग्य ये भी है, और मुझे ये कहने में हिचकिचाहट नहीं, कि नफरत की इस खेती को परोसने में भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया के एक वर्ग को भी शामिल कर लिया है। देश और देशवासियों के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है। क्या देश ऐसे चल सकता है? क्या देश ऐसे तरक्की कर सकता है? क्या देश ऐसे आगे बढ़ सकता है? क्या भविष्य के भारत का निर्माण धार्मिक बंटवारे, आर्थिक भेदभाव और जातिगत बंटवारे के आधार पर होगा? राजस्थान में मुसलसल फिरका वाराना तशद्दुद की वजह से हालात कशीदा बने हुए हैं। 1 महीने के दौरान रियासत के 5 अजला में फिरका वाराना वाक़यात हुए हैं। करौली, अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा के बाद अब हनुमानगढ़ में भी तशद्दुद हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि राजस्थान में फिरका वाराना तशद्दुद का जहर शहर शहर क्यों फैल रहा है? क्या इसका ताल्लुक आने वाले असेंबली इंतखाबात से है?
रियासत में अगले साल असेंबली इंतखाबात होने हैं। वहीं राजस्थान में पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद गहलोत हुकूमत अपोजिशन के निशाने पर है। राजस्थान में 2023 के आखिर में असेंबली इंतखाबात होने हैं, उसके बाद 2024 के लोकसभा इंतखाबात होंगे। रियासत में जीत और हार न सिर्फ असेंबली की मसावत को मुतासिर करेगी बल्कि लोकसभा की सीटों पर भी ये असर डालेगी। राजस्थान की सियासत में कहा जाता है कि हुक्मरान पार्टी हर 5 साल बाद बदलती है। इस तनाजुर में बीजेपी 2023 में होने वाले असेंबली इंतखाबात में इक़्तिदार में वापसी का ख्वाब देख रही होगी। ऐसे में राजस्थान में जिस तरह की फिरका वाराना कशीदगी पैदा हुई है, इससे कांग्रेस की परेशानी बढ़ गई है। इसके पीछे वजह यह है कि बीजेपी ने फिरका वाराना तशद्दुद को अपना मुद्दा बना लिया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी तशद्दुद केस में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजिम का नाम अब्दुल उर्फ राजा है, जिसे टीम ने जहांगीरपुरी से ही गिरफ्तार किया। मुलजिम पर तशद्दुद के दिन भीड़ में शामिल होकर तशद्दुद भड़काने और लोगों को उकसाने का इल्जाम है। बता दें कि इस वक्त क्राइम ब्रांच की तहवील में 2 मुलजिमीन हैं, जिनमें अब्दुल उर्फ राजा और तबरेज अंसारी शामिल हैं। पुराने शहर चार मीनार के दामन में अल निजाम फर्नीचर, जहां आपको मिलेगा कंप्लीट मैरिज सेट विद अलमारी और मैट्रेस, जिसमें होंगे 10 आइटम्स, जिसकी कीमत है 29,999 रुपए। इसके अलावा 15 आइटम्स मैरिज सेट 37,999 रुपए। वहीं 20 आइटम्स वाले मैरिज सेट की कीमत है 64,999 रुपए। तो देर न करें, जल्द ही तशरीफ लाएं। अल निजाम फर्नीचर, सैयद अली चबूतरा, आलियाबाद, रूबरू बिस्मिल्लाह टूर्स एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8686171786 और 8686121786।